अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी हम मौजूद हैं मेन जीटी रोड के ऊपर और गीगा मॉल हमने क्रॉस किया है और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग्स बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं। सामने लिग्नम टावर है, इसके अलावा डिफेंस रेजिडेंसीज़ हैं यहाँ पे और ये इमारात रेजिडेंसीज़ का प्रोजेक्ट है। बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं। यहाँ पे अगर आज से 7-8 साल 10 साल पहले बात की जाए तो बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर गीगा मॉल के अंदर भी और उसके सराउंडिंग में भी शॉप्स अवेलेबल थी। आज वो शॉप्स जो हैं वो करोड़ों में हैं और इस टाइम पे इस मार्केट के अंदर भी वो शॉप्स कोई सेल करने को उस तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ से वो रेगुलर रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये एरिया, यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद या आपको ये चीज़ मेंशन करने का मकसद जो है वो ये है कि आप कोई भी रियल एस्टेट की ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ से आपको रेंटल इनकम जनरेट हो रही हो, तो वहाँ पे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब होता ये है कि आप जब किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको वहाँ से कोई इनकम जनरेट ना हो रही हो और मुल्क के हालात या ओवरऑल मार्केट के हालात ख़राब हों तो आप उसको सेल करने निकलते हैं, क्योंकि वहाँ से उस चीज़ से कोई आपको कुछ नहीं रहा। जब आप सेल करने के लिए जाएंगे, मार्केट में बायर नहीं होगा तो आपको उसका माइनस में रेट मिलेगा, आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस में लोग फिर नुकसान उठाते भी हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको मैं अक्सर मेंशन करता हूँ, जहाँ से आपको रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, उसमें आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसमें अपार्टमेंट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉप्स के अंदर कर सकते हैं, ऑफिसेज में कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं मेन जीटी रोड के ऊपर गीगा मॉल के सराउंडिंग में। और ये ऐसी जगह है DHA फेज़ 2 की ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। मेन जीटी रोड की एक्सेस की वजह से यहाँ पे फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है और ये फ्यूचर का ब्लू एरिया आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे रिंग रोड बनने के बाद एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह और ज़्यादा जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगी। इस रोड के सराउंडिंग को कवर किया है रिसेंटली गवर्नमेंट ने और इसके जो कमर्शियल एरियाज हैं उनको सेपरेट किया है ताकि एक फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है उसको भी डिस्टर्ब वो भी ना हो, और दूसरा सर्विस रोड जो है वो प्रॉपरली कमर्शियल्स के एतबार से जो है एक्सेसिबिलिटी बेहतर करे और इसमें फिर इसकी वजह से यहाँ पे बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलता है। अब जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करनी कि महंगी होगी। मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आपने टावर्स देखे हैं जो गीगा के गोल्ड क्रेस्ट टावर्स हैं और अगर इनकी बात की जाए तो इनमें अपार्टमेंट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप फ्रेश बुकिंग में लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बहुत महंगे मिलेंगे। मिसाल के तौर पर 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी प्राइस है, लेकिन रीसेल के अंदर अगर आप लेते हैं तो आपको 35 से 40 लाख रुपये में अपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाता है। गोल्ड क्रेस्ट टावर्स का पोजेशन अभी अवेलेबल नहीं है और नियर फ्यूचर में तकरीबन 1.5-1 साल के अरसे में इसका पोजेशन आ जाएगा। तो अगर आप कैश में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो 1.5-2 साल बाद यहाँ भी उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है, आपको मिल सकता है। और अपार्टमेंट्स खासे सस्ते आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप 1 बेड देखते हैं, 2 बेड देखते हैं, वो भी आपको बहुत सस्ते यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ में कमर्शियल के एतबार से अगर बात की जाए तो 60-70 लाख रुपए में आपको शॉप की ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपको 3-1 साल का 3.5 साल का प्लान भी मिल जाएगा और इसमें आपके पास वही गीगा मॉल वाला जो सेम डेवलपर हैं तो डेफिनेटली एमिनिटीज़ भी सेम होंगी और मॉल की फील भी जो है आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। तो इसी जीटी रोड के ऊपर, मेन जीटी रोड फेसिंग, आपको बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में, या आप कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी करना चाह रहे हो जिसके अंदर आपको फौरी रेंटल रिटर्न भी आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप करते हैं, जहाँ पे रेंटल रिटर्न इस तरह से आ रहा हो कि आपको कहा जाए कि आपको फिजिकल एलोकेशन तो नहीं दी जा रही शॉप की, लेकिन आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा, या बिल्डिंग अभी रेडी नहीं है और आपको फौरी तौर पे रेंट मिलना शुरू हो जाए, ऐसी इन्वेस्टमेंट से आपने हमेशा इनकार करना है। ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने और उससे आपने महफूज रखना है अपने आप को, क्योंकि इसकी 2 वजूहत हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है इसका जो रिटर्न है वो एक तो सूद में आता है और मतलब सूद के अतबार से अगर आप देखें तो अल्लाह और उसके रसूल की जंग है, और अगर आप उस तरह का कोई भी मामला शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में उसकी निस्बत से, उस हवाले से किसी किस्म की बेहतरी जो है वो मुतवक्के नहीं हो सकती। इसी तरह से जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स जिन्होंने पहले रेंटल रिटर्न ऑफर करने शुरू किए थे, आज वो प्रोजेक्ट्स मौके पे मौजूद नहीं हैं और वो उनके डेवलपर्स भी भाग चुके हैं, या अगर मौके पे मौजूद भी हैं तो वो हैवी ड्यूटी डिफॉल्ट कर चुके हैं लेकिन डिलीवर नहीं हुए। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो 95% तक कम हो जाते हैं, यानी 5% चांस होता है कि वो डिलीवर हो जाए, अदरवाइज इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर नहीं होते। तो कोशिश करें कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप लें तो फिजिकल पोजेशन वाली प्रॉपर्टी लें जिसका रेंटल रिटर्न हो सकता है
कि आपको कम आए, यानी मार्केट की जो वैल्यू है उसके मुताबिक उसका रेंट आपको मिले, लेकिन वो रेंट आपके लिए ज़्यादा बरकत वाला भी होगा और उसके अंदर आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी की होल्डिंग है जो कल को आपको फ़ायदा भी दे सकती है। तो ये भी चीज़ जो है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ की होल्डिंग रखें जिसमें से जो है ये फाइनल वर्डिक्ट जो है वो आपके पास हो कि आप ऑनर हैं, आप जब बेचना चाहें आप बेच सकें, आप रेंट पे लगाना चाहें अपनी मर्जी से लगाएं, आप अपनी मर्जी का टेनेंट उसमें बिठाना चाहें तो आप उसमें बिठा सकें। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको ऐसी जगह पे ही मिलती हैं जहाँ पे फिजिकल पोजेशन जो है वो अवेलेबल हो, या बड़े मॉल्स के अंदर जो है वो मे बी आपको टेनेंट अपनी मर्जी का ना लाने दिए जाए, आप उसके लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है उनका, एज अ ब्रांड जो है उसको रजिस्टर होना ज़रूरी होता है, फिर जाके आपको वहाँ पे स्पेस मिलती है। तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप मॉल मैनेजमेंट की सर्विसेज जो हैं वो आप हासिल करें। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ रेंटल रिटर्न के एतबार से कि जहाँ पे आपको ये कह दिया जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई है, अब आपको रेंट मिलना शुरू हो जाएगा, बाकी चीज़ों से आपका कोई लेने देने नहीं है, तो वो चीज़ इंतहाई गलत है। और अगर आपकी शॉप खाली है, उस पर रेंट नहीं आ रहा, तो वो उससे बेहतर है कि आपकी शॉप है ही नहीं और आपको रेंट मिल रहा है, उसमें आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है उसके स्टॉक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।